हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर पाचन तंत्र का फिगर बना हुआ है। समझ गए होंगे कि पाचन तंत्र पढ़ना है। आज हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि सारा पाचन तंत्र आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, और ऐसा क्लियर हो जाए कि आप इसको अगर किसी को बताना हो, समझाना हो, पढ़ाना हो तो वो भी आप कर सकें। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। इसकी पूरी विधिवत जानकारी ऐसे देखेंगे, ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन सीधे तौर पर पुटअप होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो कम समय में कोशिश करेंगे, कम समय लगे और पूरा का पूरा एक हमारा क्लियर हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू करते हैं आपका मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र में कौन से अंग आएंगे। पाचन तंत्र का मतलब यह है जो हम भोजन लेते हैं उसका जो सारा पाचन की प्रक्रिया है, उसको पचने की जो सारी प्रक्रिया है, हमारे रुधिर तक पहुँचने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो कैसे हो रही हैं इसके ज़रिए वो हम समझेंगे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है ये एक ऐसे पूरा ये एक नली टाइप में ये पूरी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये सब जुड़ के फिर यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये जो पूरी नली है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि आहार नाल जानते हैं इसको। इसमें अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले तो आपका ये मुख होता है, और मुख के बाद इसको हम ग्रहणी, यहाँ पर इसको ग्रसनी कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ग्रहणी कहते हैं, डिओडेनम ग्रहणी या पक्वासे भी कहा जाता है। फिर ये जो आगे बढ़ता है, यहाँ से जो कुंडलित भाग आपको दिख रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये जो आपको ये बड़ा भाग दिख रहा है इसको कहते हैं हम बड़ी आंत। ठीक है, यहाँ पर जो निचला हिस्सा है यहाँ पर मलाशय होता है, मलाशय, और फिर गुदाद्वार, लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ मुख से लेकर यहाँ पर गुदाद्वार तक ये एक आपको जो दिख रहा है ये पूरा, इसको हम इस पूरे को ही हम आहार नाल के नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ ग्रंथियाँ भी जुड़ी होती हैं। अब वो ग्रंथियाँ क्या कौन कौन सी हैं? ये एक तो महत्वपूर्ण ग्रंथि आपकी ये लीवर जुड़ा है, यकृत। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका यहाँ पर हमने अग्न्याशय लिख दिया, यहाँ पर ये अमाशय होता है, ये होता है आपका स्टमक, अमाशय। ठीक है, अमाशय ये पैंक्रियाज होता है। अग्न्याशय ये ग्रंथि होती है, अग्न्याशय, वहाँ पर गलती से हमने लिख दिया, बोल दिया। ठीक है, तो ये अग्न्याशय है, ये आपका अमाशय, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूरी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर ग्रंथियाँ भी जुड़ी हैं, तो अगर हम स्टडी पर्पज से अपना ध्यान दें तो इसको दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक तो हम इसकी ग्रंथियाँ संबंधित जो पाचन से हमारी हैं उसको देख सकते हैं, दूसरा हमारा आहार नाल हो गया। तो स्टडी पर्पज से हम दो भागों में इसको पढ़ सकते हैं। हम साथ में सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले मुख की बात करें। मुख में हमारे जो चीज़ें होती हैं भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें, मुख में होते हैं हमारे जीभ। दूसरी चीज़ होती है, मुख में ही लार बनती है आपकी, और लार के अलावा होता है आपका दांत। ये दांत भोजन करने के लिए सहायता, लार भी भोजन करने के लिए। जीभ हमारा स्वाद पता करती है ना, खाने का कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। जीभ में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, स्वाद ग्रंथियाँ, उनके द्वारा उनको पता चलता है। अच्छा, लार में एक एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन कहते हैं। ये टाइलिन एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये हमारे जैसे ही हम भोजन को लेते हैं, मुंह में चबाते हैं, लार विक्स होती है। लार होती क्या है? सलाइवा। तो लार एक तरल पदार्थ है हमारे मुंह के अंदर जो पाई जाती है। इस लार को स्रावित करने के लिए 3 ग्रंथियाँ होती हैं, हमारे मुख के अंदर ग्रंथियाँ होती हैं। तो 3 जोड़ी ग्रंथियाँ हैं। 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती कहाँ हैं आपके मुख में? एक तो होते हैं आपके कान के पास, मतलब नीचे गाल की तरफ, दोनों गालों में एक जोड़ी ये हो गई, और 2 जोड़ी जो होती हैं आपकी जीभ के नीचे होती हैं लार ग्रंथियाँ। ठीक है,
तो इनको जो नाम अलग अलग कहते हैं, एक जो कान के पास होते हैं उनको कर्णमूल कहते हैं, कर्णमूल, लार ग्रंथियाँ, ठीक है। अधोजंब जबड़े, ठीक है, जीभ के किनारे किनारे, और आपका अधोजीवा, बीच में जो आपकी जीवा है उसके नीचे एक जोड़ी, तो अधोजीवा, ठीक है। ये 3 आपकी ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां। यहाँ से लार स्रावित होगी, आपके भोजन में मिलेगी। वहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा? टाइलिन होगा। ये पाचन किसका करेगा? ये मांड को शर्करा में बदलेगा, ठीक है। मतलब आपने भोजन में जो भी मान लिया है, खाए हैं, उसको शर्करा में, सैकराइड्स में बदलने का काम यहाँ से मुंह से ही आपके शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर दांत भी होते हैं मुंह में ही। दांत को समझ लेते हैं। दांत भोजन खाने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के दांत हैं। मनुष्य द्विबारदंती होता है, जीवन में 2 बार मनुष्य के दांत निकलते हैं, है ना। तो जो दूसरी बार जब वयस्क जब मनुष्य हो जाता है तो कुल मिलाकर उसमें 32 दांत होते हैं मुँह में, ठीक है। उन दांतों को समझ लेते हैं। ये जो मनुष्य में जो दांत होते हैं, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत कृंतक होते हैं, जिनको हम इंसाइजर कहते हैं। रदनक होते हैं, मतलब इनको हम भेदक भी कहते हैं, और ये होते हैं हमारे कैनाइन। फिर होते हैं आपके अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, और होते हैं चवर्णक। 4 प्रकार के दांत हैं हमारे मुंह के अंदर। समझने के लिए हम वो समझ सकते हैं। कुतरने के लिए कृंतक, रदनक भेदने के लिए, फाड़ने के लिए अग्र चवर्णक, और ये चवर्णक ये चबाने के लिए होते हैं, ठीक है, भोजन को। तो इनकी संख्या भी कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसको भी समझ लेते हैं। इसके समझने के लिए एक सूत्र होता है 2123/2123 × 2। अब इससे हमको इनकी संख्या का पता चल जाता है। कैसे? अगर हम इनको ऐड करें, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 × 2 करेंगे 16, और 16 नीचे, 16 और 16 कितने हो गए? टोटल 32 दांत हो गए। हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, तो इन्हीं को समझते हैं। अगर हम 2 × 2 करें तो 4 हो जाएगा, मतलब कृंतक हमारे 4 दांत होते हैं ऊपर और 4 नीचे होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 × 2 करें तो 2 दांत आपके कैनाइन ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। अग्र चवर्णक मतलब इसके प्रीमोलर जो आपके होते हैं 2 दांत, 2 दूनी 4, 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, ये 3 दूनी 6, मतलब 6 दांत ऊपर 6 दांत नीचे चवर्णक मोलर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये दांतों को आप समझ सकते हैं ऐसे। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है आपके एग्जाम में तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका भोजन जैसे ही आपने खाया, अब आगे बढ़ा तो आगे पहुँचता है, तो वहाँ पर आपके गले पर एक घाटी द्वार बना होता है। इसको मिटा देते हैं। घाटी द्वार क्या काम करता है? जैसे आप मुंह से या नाक से अपनी जब सांस लेते हैं तो घाटी द्वार पे क्या होता है कि भोजन जब आप ले रहे हैं तो गलती से कहीं श्वास नली में ना आपके भोजन चला जाए, तो उसके लिए घाटी द्वार बना होता है। जैसे ही आप भोजन निगलते हैं तो वह घाटी द्वार श्वास नली को बंद कर देता है, और भोजन जो है सीधे कहाँ जाता है? आपकी ग्रसनी में पहुँचता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि श्वास नली में भोजन नहीं गया, वो बंद कर लिया, और सांस भी आप लेते रहेंगे, ठीक है। जब आप निकलेंगे, जैसे ही वो खुलेगा आप सांस ले सकते हैं। तो ये काम वहाँ पर घाटी द्वार होता है, वो करता रहता है, ठीक है। फिर भोजन ग्रसनी में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तरल, क्योंकि यहाँ पर लार मिल चुकी है, तरल अवस्था में आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए ये पहुँचता है कहाँ पर? अमाशय में। अब अमाशय को समझते हैं, स्टमक। तो अमाशय में क्या होता है? यहाँ पर जैसे ही भोजन आता है, यहाँ पर एक रस निकलता है जिसको हम कहते हैं जठर रस, ठीक है। ये जठर रस जो होता है ये यहाँ पर निकलेगा अमाशय के अंदर। अब जठर रस में जो है 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका एंजाइम्स होते हैं, दूसरा HCl होता है। HCl क्योंकि जो आपकी ये कोशिकाएं हैं अमाशय, यहाँ पर ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा आपका HCl निकलता है। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं ध्यान रखेंगे, उनसे आपका HCl निकलता है। और पाइलोरिक जो आपकी ग्रंथियां हैं अमाशय में ही दीवारों पर, ठीक है, वहाँ से आपका ये जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 एंजाइम्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन।
पेप्सिन का काम यह है कि यह प्रोटीन को सरल प्रोटीन्स में बदलेगा, मतलब प्रोटीन का पाचन करने के लिए होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करेगा। और रेनिन जो एंजाइम होता है शिशु अवस्था में ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि यह जो दूध की घुली हुई आपकी प्रोटीन होती है कैसिनोजन, इसको समझ लेते हैं, कैसिनोजन, इसको जो है कैसीन में परिवर्तित करता है। कैसीन ठोस अवस्था प्रोटीन की उसमें बदल देता है, तोड़ देता है यहाँ से, है ना। इसके अलावा आपका HCl निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, वो आपके ब्लड, ये आपके सॉरी आपके फूड में मिल गया, यहाँ पर आपके खाने में मिल गया। और खाने, अब HCl अम्ल है, मतलब खाने का जो माध्यम होगा अम्लीय हो जाएगा। और ये क्या करता है, ये भोजन का कायम बनाने में, कायम मतलब एक तरल अवस्था में बनाने का काम करता है, उसको गला देता है ना। तो तरल अवस्था में बनाने का काम ये आपका HCl यहाँ पर कर रहा है। उसके साथ ही जो भी जीवाणु पहुँच गए हैं खाने के साथ, वो नष्ट हो जाते हैं कुछ तो HCl के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर लगभग आपका जब तक कायम बनता है भोजन का, तब तक 2 से 4 घंटे तक आपका भोजन यहाँ पर रुक सकता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही भोजन यहाँ ग्रहणी में पहुँचता है, ग्रहणी मतलब इसको पक्वाशय या डिओडेनम कहते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नलिका जुड़ी हुई है, और यहाँ पर ये भाग आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पित्ताशय। इसको क्या कहते हैं, पित्ताशय, गाल ब्लेडर। यहाँ पर ये पित्ताशय जुड़ा होता है। अब ये लीवर का ही एक हिस्सा है, लीवर से एक पित्तरस बनता है। ठीक है, लीवर में पित्तरस बनता है, बाइल डक्ट, ये आपका बाइल डक्ट के द्वारा यहाँ पर ये बाइल जूस जो है आपका पित्तरस आपके भोजन में मिलता है। तो लीवर में निर्माण हो रहा है पित्तरस का, इकट्ठा कहाँ हो रहा है, पित्ताशय में, और फिर मिल कहाँ रहा है, भोजन में। जैसे ही भोजन इसमें आगे बढ़ता है वैसे ही जरूरी मात्रा में इसमें ये मिलता रहता है। तो लीवर ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब हम ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तो उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पर पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित लीवर में पित्तरस बना, इकट्ठा पित्ताशय में हुआ और मिला कहाँ पर, ग्रहणी में भोजन से मिल गया। अब पित्ताशय जो पित्तरस होता है आपका बाइल जूस, इसका जो माध्यम होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति जो होगी वो कैसी होगी, क्षारीय टाइप की होगी। या भोजन जो अम्लीय हो चुका है जब आगे बढ़ेगा तो उसको क्षारीय बनाने का काम यहाँ पर फिर शुरू हो जाएगा। अब साथ ही जो भोजन में अन्य जो जीवाणु HCl से नष्ट नहीं हुए थे वो आगे बढ़ेंगे तो पित्तरस द्वारा उनको भी नष्ट किया जाएगा, है ना। जहाँ तक हो सकेंगे वो नष्ट होंगे जीवाणु। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि विष खाए हुए मनुष्य का जो है पर जो एक अहम सुराग क्या होता है, वहाँ पे लीवर होता है सुराग। अगर कोई मनुष्य विष खाया है, जहर लिया है, कैसे पता चलेगा, तो वो लीवर अहम सुराग होता है, क्योंकि लीवर को काम करना पड़ता है उनके जो आपका गलत चीज़ें पहुँच गई हैं खाने में उनको नष्ट करने का, है ना। जब ये बहुत तेज़ी से काम करेगा तो इसकी कोशिकाएँ नष्ट होने लगेंगी, है ना। और नष्ट हो जाएंगी अगर तो ये लीवर का रंग नीला हो जाता है ना। जिससे सुराग क्या होता है पता चल जाता है कि ये लीवर बता देता है कि भैया ये कोई जहर लिया गया है, तभी जो है इस पर असर आया हुआ है। तो लीवर एक अहम सुराग होता है जहर खाए हुए व्यक्ति को जांच के लिए, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ा तो एक आप ये देख रहे हैं, ये अग्न्याशय जुड़ा हुआ है ना, पेंक्रियास, अग्न्याशय जो जुड़ा हुआ है। अब इससे एक रस निकलता है जिसको हम कहते हैं अग्न्याशयी रस। अग्न्याशय से निकलेगा, पेंक्रियास से निकलेगा अग्न्याशयी रस, पेंक्रियास जूस। ये जब निकलेगा तो इसमें कुछ प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वो पाचन करेंगे। इसमें जो आपके महत्वपूर्ण एंजाइम हैं उनको देखें अगर हम, तो एक एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है इसको हम कहते हैं लाइपेज, है ना। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इसमें आपके मिलेंगे एमाइलाइज जो होगा, एमाइलेज,
ये क्या करता है, मांड को शर्करा में परिवर्तित करता है। जैसे यहाँ पर टाइलिन कर रही थी, जब वो लार हम पढ़े थे तो उसमें बताया टाइलिन एंजाइम होता है, वो मांड को शर्करा में परिवर्तित करता है ना। तो एमाइलेज भी वही काम करता है, जो बचा हुआ मांड है उसको क्या करे कि वो शर्करा में परिवर्तित करने का जो काम यहाँ पर जारी रहता है, तो मांड का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, ये काम करता है आपका वसा के पाचन करने का। तो ये वसा का पाचन करता है। वसा को जो सरलीय अणु हैं एमल्सिफाइड वसाओं में, वहाँ पर इनका चेंज करना, वसीय अम्लों में चेंज करने का काम ये लाइपेज एंजाइम करता है। तो यहाँ पर वसा का पाचन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मांड को शर्करा में बदल दिया गया। इसके अलावा एक होता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो करता है ये पाचन करता है प्रोटीन का। प्रोटीन का हालांकि पहले भी पाचन हुआ है यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम से, लेकिन जो और अन्य प्रोटीन है जो नहीं बदली है, वो ट्रिप्सिन एंजाइम जब निकलेगा तो उस प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देगा। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाएगा इस एंजाइम के द्वारा। 3 प्रकार के एंजाइम है अग्न्याशयी रस में, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अग्न्याशय जो है आपको साथ ही ये भी बता दें कि यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अंता और बहिस्रावी दोनों टाइप की है। मतलब ये इसमें डक्ट भी है और डक्टलेस भी है, इसमें नलिका भी है और नलिका भी नहीं है। नलिका का मतलब यहाँ से एंजाइम स्रावित होता है नलिका के द्वारा आपके भोजन में, और नलिका नहीं है इसका मतलब ब्लड में आपके जो हार्मोन्स निकलते हैं वो स्रावित होते हैं। जब ग्रंथियाँ हम पढ़ेंगे विस्तार से इन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई। अच्छा, अग्न्याशय सा एक और आपका होता है चीज़, यहाँ पर लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा करके। तो वहाँ पर एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हमारे शरीर मतलब ब्लड में आपके शर्करा की मात्रा, मतलब शुगर की जो मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अगर वो कमी हो जाएगी तो आपकी शर्करा शरीर में बढ़ जाएगी, मतलब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। वो चीज़ हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो अग्न्याशय हो गया। भोजन बढ़ा आगे, पहुंचा छोटी आंत में, ठीक है। जब छोटी आंत में पहुंचा तो क्या हुआ, छोटी आंत से कुछ एंजाइम्स निकलेंगे। यहाँ पर देखो एकदम कायम बन चुका है जो आपका भोजन है, कायम मतलब तरल अवस्था में आ चुका है। और जब पहुंच रहा है वहाँ पर आपकी छोटी आंत में, और छोटी आंत में कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, महत्वपूर्ण एंजाइम्स होंगे, जिसको हम आंतरीय रस कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत में एंजाइम्स निकलेंगे महत्वपूर्ण, उसको आंतरीय रस कहेंगे। आंतरीय रस के अंतर्गत आएंगे सारे। आंतरीय रस में ही आपके वो एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से, एक तो प्रोटीन के पाचन के लिए इरेप्सिन, ठीक है। जो अन्य प्रोटीन बचा है उसको बिल्कुल सरल अणुओं में अमीनो एसिड्स में बदल दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इरेप्सिन। इसके अलावा आपका होगा एक जिसको हम कहते हैं सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ने का काम करेगा। तो सुक्रोज और ग्लूकोज को पाचन करेगा। इसके बाद आएगा एक लैक्टोज, लैक्टेज जिसको कहते हैं, ये लैक्टोज का पाचन करेगा और उसको ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। लैक्टोज का पाचन करेगा। और ये सुक्रोज का कर रहा है, जैसा नाम वैसा काम कर रहा है। सुक्रेज मतलब सुक्रोज का पाचन। इरेप्सिन मतलब प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और सरल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम इरेप्सिन यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। एक होता है यहाँ पर लाइपेस। लाइपेस वसाओं का पाचन करेगा, ठीक है। जो वसा हैं आपकी, उनको जो है ये पाचन करने का काम जो करेगा, ठीक है। वसा आपकी जो सरल वसाएं हैं, एमल्सिफाइड वसाएं हैं, उनमें कन्वर्ट करने का काम जो करेगा आपका लाइपेज ही करेगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर होता है माल्टोज, जिसको माल्टेज कहते हैं। माल्टेज मतलब माल्टोज का पाचन करेगा और उसको जो है माल्टोज का पाचन करेगा। माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम यहाँ पर माल्टेज एंजाइम कर देगा। अब भोजन आपका सरल अणुओं में टूट गया है। अब आंत में आपके कुछ विली आकार की जो है इनकी
आकार होता है, विलीय आकार, ऊर्ध्व आकार जिनका होता है, कोशिकाएं होती हैं उस प्रकार की, वो क्या करती हैं, इन जो आपके ये तरल पदार्थ अवस्था में टूट कर ये अणु टूट गए हैं, इनको अवशोषित करती हैं और इनको अवशोषित करके आपके लसिका और ब्लड में मिला देती हैं। रुधिर और लसिका में मिलाने का काम यहाँ से अवशोषित होने के बाद जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ब्लड में और आपकी लसिका में मिल जाती हैं चीज़ें। फिर जो अवशेष बचा, यहाँ पर जो भोजन आपका अवशेष बचा, पाचन होते होते टूटते टूटते कुछ ऐसे अणु गए जो बिल्कुल नहीं टूट सकते हैं, नहीं बूढ़ा पच सकते हैं, वो बच गए। वो शेष जब बच गए वो पहुँचे जाके कहाँ, बड़ी आंत में। अच्छा, छोटी आंत से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है, लगभग 7 मीटर। नाम है छोटी आंत लेकिन है ये लंबी, ये बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी है। छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो व्यास है वो कम होता है ना, जिसकी वजह से ये पतली होती है, इसलिए छोटी आंत इसका नाम दिया गया है। और जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका होता है बड़ा व्यास, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कम होती है इस आंत से, ठीक है। तो बड़ी आंत में जब भोजन आगे पहुंचता है, शेष अवशेष जो बच गया है वो जाके पहुंचा जाके बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो भी इसकी तरलता होगी, मतलब जो जल होगा, जल का अवशोषण यहाँ पर कर लिया जाएगा। बड़ी आंत में पाचन वगैरह कुछ नहीं होता है, बस जल का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत के द्वारा, यहाँ पर जो ये बने हुए हैं कोलन है ना, ये आकार बना हुआ, यहाँ पर सब इकट्ठा होता है और यहाँ से अवशोषित कर लिया जाएगा, जल को निकाल लिया जाएगा। बाकी जो बचा आपका अवशेष वो जाके मलाशय में इकट्ठा हुआ, ठीक है, मलाशय से गुदाद्वार के द्वारा बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पाचन की पूरी प्रक्रिया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, यहाँ पर एक जुड़ा होता है, इसको परिशेषिका कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। परिशेषिका ये अवशेष अंग है हमारा, इसकी कोई भी जरूरत हमारे शरीर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये परिशेषिका है, अपेंडिक्स है। जब इसमें कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, इसको सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं, है ना, क्योंकि काम तो कोई है नहीं, तो इसमें जब भी दिक्कत आएगी तो ये निकाल दिया जाता है। फिलहाल जब तक है, ठीक है, काम कोई नहीं है, परिशेषिका है, अवशेष बचा हुआ है अंग। काम होता होगा जब पहले मनुष्य पेड़ पौधे के मतलब सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा लेता होगा, तब ये काम करता था, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं, सेल्यूलोज का कोई काम ही नहीं है हमारे अंदर, हम लेते नहीं उतना ज़्यादा, तो सेलुलेज एंजाइम भी नहीं है तो सेलुलोज का पाचन हो सके, तो इसी वजह से ये इसका परिशेषिका है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी समझ से हो गई हैं क्लियर। और ग्रंथि की बात है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पित्तरस। एक बार पूरा समझ लेते हैं। मुख में दांत हुए, हमने बताया 32 दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, है ना। हमने बताया 21 23 बटा 21 23 गुणे 2 करेंगे, उनकी सारी संख्या निकल आती है कौन कितने दांत हैं। इसके बाद हमने बताया लार बनती है आपके, स्रावित होती है आपके मुंह में। लार में आपके एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, पाचन करता है मान का, ठीक है, शर्करा में उसको कन्वर्ट करता है। एक क्वेश्चन होता है कि रोटी ज़्यादातर चबाने से मीठी क्यों लगती है, मीठी क्यों लगती है भैया, टाइलिन होता है वहाँ पर काम करता है, माइट को शर्करा में बदल रहा है, उसके बाद उसमें लाइसोसाइम होता है, वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, तो ग्लूकोज मीठा होता है, इसीलिए रोटी मीठी लगने लगती है ना। तो यहाँ से खाना आगे बढ़ता है घाटी द्वार। घाटी द्वार क्या काम करता है ना, खाना वाली जगह पे जाए और हवा वाली जगह पे जाए, वो काम वायु की जगह पे जाएगी। फिर ग्रसनी से धीरे धीरे बढ़ता है खाना, आगे अमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है, यहाँ पर जठर रस निकलता है जिसमें पेप्सिन और रेनिन होता है, ठीक है, और प्लस HCl होता है। भोजन को कायम बनाने का मतलब तरल अवस्था में बनाने का काम यहाँ पर होता है। 2 से 4 घंटे तक खाना रुक जाता है, यहाँ पर खाना आगे बढ़ता है। लीवर में आपका जो है पित्तरस बना होता है, वो इकट्ठा होता है, पित्ताशय थैली होती है वहाँ पर इकट्ठा हुआ। पित्ताशय से जब खाना आगे बढ़ा, भोजन आपका आगे बढ़ा, तो इसमें सिक्रेशन हुआ इसका, ये मिल गया, खाने का माध्यम क्षारीय हो गया, और जो भी जीवाणु यहाँ पर बचे हुए आए आगे पहुँचे उनको नष्ट कर दिया गया, ठीक है। आगे फिर बढ़ा तो यहाँ पर अग्न्याशय जुड़ा था, अग्न्याशयी रस आके इसमें मिला, जिसमें हमने बताया 3 प्रकार के एंजाइम्स होते थे, है ना, जिसमें आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता था, ठीक है। अलग अलग ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा है, एमाइलेज मांड को शर्करा में बदल रहा है, लाइपेज जो है वो आपका वसाओं का पाचन कर रहा है, ठीक है। फिर
भोजन आगे बढ़ता है, छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंतरीय रस जो होता है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है जिसको। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, इरेप्सिन, सुक्रेस, लैक्टेस, लाइपेस, माल्टेस, जो कि क्रमशः प्रोटीन, सुक्रोज, लैक्टोज, वसा और माल्टोज का पाचन करते हैं। भोजन सरल रूप में टूट गया है, टूट चुका है जैसी अवस्था में शरीर को चाहिए। अब क्या होता है कि जो छोटी आंत में आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, विली जिनको बोला जाता है, ऊर्ध्व कोशिकाएं, उनके द्वारा ये अणुओं को अवशोषित कर लिया जाता है, लसिका और रुधिर में आपके मिला दिया जाता है। ठीक है, मिलने के बाद पूरी सभी कोशिकाओं तक उनकी जो ही पहुंच होती है, पहुंचाने का काम आगे होता है। अवशेष जो भोजन होता है वो पहुंचता है कहाँ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जल का अवशोषण होने के बाद जो भी शेष बचा हुआ है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये आपका पाचन तंत्र हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझे हैं, ज़्यादा कोई डरा के नहीं पढ़ा जाता है ना कि डर जाओ पढ़ते पढ़ते, इतना कठिन नहीं होता है, सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं एग्जामों में, हमने कोशिश की सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, लाइक कर दें। ठीक है, और मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।